19 नवंबर 2025 रात के करीब 11:30 बजे थे। पटना के वीरचंद पटेल पथ से लेकर दिल्ली के अशोक रोड तक एक अजीब सी बेचैनी थी। बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं था। मंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अब पुराना हो चुका था। असली सवाल था प्रदेश अध्यक्ष कौन। उसी रात एक लिस्ट पटना से दिल्ली भेजी गई, कुछ ही देर में वापस लौटा दी गई। कहा गया कि जातीय संतुलन ठीक नहीं है, क्षेत्रीय मैसेज कमजोर है और संगठन का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। फिर दूसरी लिस्ट बनी, उनमें कई बड़े नाम थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो आखिरी तक चुपचाप चर्चा में बना रहा, संजय सरावगी। दरअसल इससे ठीक एक दिन पहले 18 नवंबर को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर साफ हो चुकी थी। कई नेता मंत्री बने, कई नाम कटे। संजय सरावगी भी उनमें से थे जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इस फैसले से लोगों को झटका लगा, लेकिन पार्टी के भीतर यह संकेत था कि उनके लिए कुछ और तय हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अगर संजय सरावगी मंत्री बनते हैं तो वैश्य और क्षेत्रीय संतुलन वहीं पूरा हो जाता। लेकिन तभी टॉप लीडरशिप ने फैसला किया कि उन्हें मंत्री नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। दिलीप जायसवाल मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मंत्री बनते ही उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ता। तो पार्टी ने समीकरण साधा, जायसवाल मंत्री बने और सरावगी को इंतजार का इनाम मिला। 25 दिन तक सब कुछ शांत रहा, कोई बयान नहीं, कोई संकेत नहीं। संजय सरावगी खुद भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोले। और फिर दिसंबर 2025 की सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर वाला एक पत्र जारी हुआ। उसमें साफ लिखा था कि संजय सरावगी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह सिर्फ नियुक्ति नहीं थी, ये 19 नवंबर की रात का जवाब था। यह उस नेता की कहानी है जिसे मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन पूरे बिहार संगठन की कमान सौंप दी गई। और यहीं से संजय सरावगी की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के, और मैं हूं नवनीत कुमार। 28 अगस्त 1969 को दरभंगा शहर के गांधी चौक इलाके में एक वैश्य परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है संजय सरावगी। पिता परमेश्वर लाल सरावगी राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से बिहार आए थे और दरभंगा में कारोबार जमाया था। घर में व्यापार था, पढ़ाई का माहौल था, लेकिन संजय का मन शुरू से ही भीड़, बहस और सवालों में लगता था। दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चौधरी बताते हैं, संजय सरावगी के पिता परमेश्वर लाल सरावगी ने स्थानीय स्तर पर कई चीजों का बिजनेस किया। सरसों तेल का कारोबार किया जो काफी चला। हालांकि बाद में उतार चढ़ाव की वजह से वह डिफॉल्टर घोषित हो गए। आज भी उनके भाई अजय सरावगी दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में कारोबार करते हैं। फिर 1990 का दशक आया। बिहार की राजनीति उबाल पर थी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, मंडल कमंडल की बहस और छात्र आंदोलनों ने विश्वविद्यालयों को सियासत का मैदान बना दिया था। इसी दौर में संजय सरावगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। साल 1990, जगह समस्तीपुर। आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठी चलाई और संजय सरावगी गिरफ्तार होकर 15 दिन जेल गए। यह वही मोड़ था जब राजनीति उनके लिए शौक नहीं, जीवन बन गई। 1995 में उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। शुरुआत बड़े मंच से नहीं हुई, पहले संगठन फिर जिम्मेदारी। 1999 में भाजयुमो के जिला मंत्री बने। 2001 में दरभंगा नगर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 2003 में जिला महामंत्री बने। ये वो दौर था जब संजय सरावगी पार्टी में पहचाने जाने लगे। लो प्रोफाइल, कम बोलने वाले, लेकिन काम में लगातार दिखने वाले नेता के तौर पर। साल 2000, दरभंगा नगर निगम का चुनाव। संजय सरावगी पहली बार जनता के सीधे फैसले की कसौटी पर उतरे और वार्ड नंबर 6 से पार्षद चुने गए। 2 साल बाद फिर पार्षद बने। यहीं से उन्होंने सीखा कि सत्ता का असली मतलब सड़क, नाली, दुकान और आम आदमी की समस्या है। फिर आया साल 2005। मार्च 2005 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने संजय सरावगी को दरभंगा सदर से टिकट दिया। वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। उसी साल नवंबर में फिर चुनाव हुए और फिर से जीत मिली। यहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 20 साल तक नहीं टूटा। 2010, 2015, 2020
और 2025 हर चुनाव में वही सीट, वही चेहरा, वही जीत। 6 बार लगातार विधायक बनना बिहार की राजनीति में साधारण बात नहीं है। दरभंगा सिर्फ उनकी सीट नहीं रही, उनकी पहचान बन गई। 30 नवंबर 2021 को बिहार विधानसभा परिसर में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र आपस में भिड़ गए थे। मीडिया कर्मियों से बात करने समय दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। भाई वीरेंद्र ने आवेश में कहा था कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, तुमको यहीं पटक के मारेंगे। जिसके बाद भाजपा विधायक ने देख लेने की धमकी दी थी। दोनों विधायकों के विवाद का मामला जब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के पास पहुंचा तो उन्होंने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को मर्यादा में रहने की चेतावनी दी थी। फरवरी 2024 में नीतीश कुमार सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ और संजय सरावगी पहली बार मंत्री बने। उन्हें राजस्व और भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी मिली। मंत्री बनते ही उनका सख्त प्रशासनिक अंदाज सामने आया। अधिकारियों पर कार्रवाई, समीक्षा बैठकों में गैर हाजिरी पर नोटिस, गलत जानकारी देने वालों का निलंबन। राजनीति में शांत माने जाने वाले संजय के विरोधियों के खिलाफ बयान भी चर्चा में रहे। 25 मई 2025 को उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए फर्जी हिंदू तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जरूरत पड़ने पर मंदिर जाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं और बगल में जाकर टीका मिटा देते हैं। इन लोगों ने तो पूरे बिहार को लूटा है। उनकी बेदाग छवि पर कुछ दाग भी लगे। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के समय द पोलरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक्स पर वीडियो शेयर करके आरोप लगाया था कि दरभंगा के 20 साल से विधायक और मंत्री के गुंडों से बचकर अभी घर पर आकर बैठी हो। यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा शहर दरभंगा है, मेरी माँ मिथिला की धरती। पूरे बिहार ने 5 साल से सम्मान दिया है, पर आज मेरी जन्मभूमि में ही राक्षसों ने ऐसा अपमान करने का दुस्साहस किया है। डरती नहीं मैं। पुष्पम प्रिया भी दरभंगा से खड़ी थी, हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। इन सब के बावजूद नवंबर 2025 में बिहार में नई सरकार बनी, मंत्रियों की सूची आई और उनमें संजय सरावगी का नाम नहीं था। इस इंतजार का फल दिसंबर 2025 में मिला और उन्हें बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चौधरी के मुताबिक पहले उनका बीजेपी के पूर्व नेता सुशील मोदी से बहुत ही करीबी रिश्ता था और अब दिलीप जायसवाल और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी। यह सिर्फ नियुक्ति नहीं थी, यह उस कार्यकर्ता का सफर था जिसने 1990 में जेल की सलाखें देखी, 2000 में पार्षद बना, 2005 में विधायक बना, 2024 में मंत्री बना और 2025 में पूरे बिहार बीजेपी की कमान संभाल ली। दरभंगा की गलियों से पटना के पार्टी दफ्तर तक पहुंची यह कहानी बताती है कि बीजेपी की राजनीति में कभी कभी कुर्सी से बड़ा होता है इंतजार, और संजय सरावगी उस इंतजार का नाम है। तो ये थी संजय सरावगी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।